हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आज का पेपर पूछा गया था JKSSB के थ्रू, जो मैट्रिक लेवल पोस्ट का एक पेपर था, उसमें हमने देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और हमारे इस चैनल से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। हम बात करेंगे इन डिटेल, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो, क्योंकि JKSSB का यही पैटर्न रहता है। मानते हैं कि ये पोस्ट थोड़ी कम लेवल की है, लेकिन पेपर का पैटर्न यही रहता है इनका। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और हमने जो यहाँ पे कवर करवाए थे आपको लेक्चर्स, मैक्सिमम वहाँ से पेपर आया था। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री लैंड बाउंड्री विद इंडिया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप सबको आता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था बांग्लादेश। फिर हमारे पास देखें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 व्हाट इज़ इंडिया रैंकिंग। ये क्वेश्चन मैंने रैंकिंग का एक जिस दिन टॉपिक लाया था दूसरे चैनल पे यूनिक मास्टर क्लासेस पे, तो वहाँ पे भी समझाया था। और जब मैंने स्पेशलाइजेशन की JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र का लेक्चर लिया था यूनिट 4 में, एक इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट में एक टॉपिक आया था, वहाँ पे मैंने रैंकिंग शेयर की थी और उसमें बताया था कि 2024 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडिया की क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पे 126। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर ऑप्शन ए था। फिर हमारे पास फायर टेम्पल इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज़ोरेस्ट्रियनिज्म जो पारसी रिलीजन होता है, ये इसका आंसर था, ठीक है। उसके बाद आपको सीधे सीधे इकोलॉजी की डेफिनेशन पूछी थी, और जब मैंने बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी का इकोसिस्टम का टॉपिक लाया था तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था पहले डेफिनेशंस के थ्रू, और मैंने आपको कहा था टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखें क्वेश्चन यहाँ पे बना है, इकोलॉजी क्या होता है और सबको ये आता भी है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। देखिए बेसिक्स चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था बेसिक्स चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बेसिक्स ही चीज़ें पूछी जाती है। फिर आपसे पूछा गया विच स्टेट इज़ नोन एज द फ्रूट बोल ऑफ इंडिया। तो ये हिमाचल प्रदेश को कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, दुरंत कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। ये क्वेश्चन जो हमने आपको PDF स्पोर्ट्स की शेयर की थी, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 100 MCQs हमने डिस्कस किए थे यूनिक मास्टर क्लासेस के चैनल पे। अब उस चैनल पे पता नहीं क्या हुआ, वो चैनल हमारा आजकल काम नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने वीडियोज़ वहाँ लाना छोड़ दी थी, फिर इस चैनल पर मैंने वर्क किया, ठीक है। तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था। उसके बाद ये मैंने वहाँ पर लेक्चर लाया था, और PDF तो इन दिनों में भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की थी। तो दुरंत कप किससे एसोसिएट है, किस गेम के साथ, तो आप देख सकते हैं फुटबॉल के साथ, ठीक है। तो फुटबॉल इसका राइट आंसर था। फिर बैटल ऑफ प्लासी वाज 14, ये कब लड़ी गई थी, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास 1757, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्राईपिटिकास। क्वेश्चन नंबर जो हमने फर्स्ट जीके में 30 MCQ सीरीज लाई थी, उसमें ट्राईपिटिकास जो था उसमें पहला ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था। तो बुद्धिस्ट इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये हमारी सीरीज़ का पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था ट्राईपिटिकास से। फिर हमारे पास थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो ये क्वेश्चन दादा भाई नेहरू जी, इसका करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिस्ट्री में मैंने इसको कवर किया था। फिर हमारे पास तुलसीदास द ऑथर ऑफ, जो हमारे पास रामचरितमानस है, वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तो अकबर इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कन्याकुमारी जो पेनिनसुलर इंडिया में सोथर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया था, तो मैंने जब 30 क्वेश्चन लाए थे जीके के, उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इसका करेक्ट आंसर था, ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा है। हू अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कन्फर्ड द विद भारत रत्न इन द ईयर 2024। तो इस क्वेश्चन का आंसर मनमोहन सिंह आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्ब्लम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। तो ये मैंने ये भी कवर किया है क्वेश्चन, मुंडका उपनिषद, ओके। फिर नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज रिटन एंड कंपोज्ड बाय। ये क्वेश्चन भी हमने आपको जब मैंने पढ़ाया था यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो एक एक चीज़ बताई थी। जिसने भी वो लेक्चर देखा है वो ज़रूर बताएगा कि हाँ सर ये चीज़ें सारी आपने वहाँ डिस्कस की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, बिपिन चंद्रा चैटर्जी, ओके। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे पूछा गया है, प्लेसेस इज फेमस फॉर चिकनकारी वर्क विच इज़ ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर लखनऊ आ रहा था। अब देखिए, जैसे मैंने आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ाया था, तो मैंने सारे आपको फोक डांसेस की एक लिस्ट भी दी थी उस लेक्चर के अंदर, क्योंकि मैं जब भी MCQ सीरीज लाता हूं तो साथ में एक समरी टाइप भी वहां पे लाता हूं। तो वहां से काथिक पहला पूछा गया है,
उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। ये क्वेश्चन भी मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज, तो सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था, डायमंड, ओके। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, ये क्वेश्चन मैंने उस दिन डिस्कस किया था, डेसिबल इसका करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, एम मीटर, देख लेना। ये वीडियो जब मैंने यूनिक मास्टर क्लासेस पे डाली थी तो ये सब मैंने वहाँ पे किया, क्या मेजरमेंट होते हैं सब मैंने एक ही वीडियो में कवर किया था। वो वीडियो आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो आपको नहीं पता होगा। ये इजी क्वेश्चन थे, ये आपको आते भी हैं, सबको आते हैं ये क्वेश्चन। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे क्वेश्चन जो हम सिंपल क्वेश्चन भी कवर करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं सर आप इजी क्वेश्चन भी लाते हो। मैं कहता हूँ कि नहीं, इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बीच बीच में, तो इन पर फोकस करना चाहिए क्योंकि JKSSB का पैटर्न ही ऐसा है। अब साइंस में मैंने पॉलिनेशन का भी कवर किया था, तो यहाँ पे साइंस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। हु इज़ नोन एज जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर, 500 MCQ सीरीज चल रही है। पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे मैंने 70 MCQs लाए थे, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है। रसूल मीर इसका करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास यहाँ पे भजन स्पोरीज एसोसिएटेड विद डेली में ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करता रहता हूँ इस तरह के, ये भी पर्सनैलिटीज से पूछा गया। संतूर, वो 70 जो MCQs मैंने डिस्कस किए हैं ना पर्सनैलिटी पे, कोई पर्सनैलिटी मैंने छोड़ी नहीं है, करंटली भी मैंने डिस्कस की हुई है, जाके देख लेना। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ डोगरी, ये देखो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ से, रामनाथ शास्त्री सभी वहाँ से आए। और व्हाट इज़ तवीद, इट इज़ ए वूल प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन भी मैंने 500 MCQs में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद कुछ डांस इज परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ, मैंने 50 MCQs आपको लाए हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एंड कल्चर में, सिर्फ फोक डांसेस पे, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था लोक देवता या कुल देवता भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है, जाके चेक कर लेना। एक और क्वेश्चन वहाँ से आ गया, ऑन ओकेजन ऑफ ईद एंड ड्यूरिंग रमदान कश्मीरी वुमेन परफॉर्म, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था रूफ। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, अमर महल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, मैंने जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी सारी कवर की हुई है, जम्मू कश्मीर की अलग अलग से। वहाँ से ये क्वेश्चन तावी रिवर मैंने आपको देखा, वहाँ पे मैंने आपको जब क्वेश्चन डाले थे यहाँ पे इसमें से टूरिस्ट डेस्टिनेशन से, तो ये कवर किया था वहाँ पे इन डिटेल में। ये तो वन लाइनर फॉर्म में मैंने वहाँ पे इनके बारे में हर एक चीज़ बताई हुई है। ज़ंस्कार इज़ ए ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस, मैंने जब रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे एक पूरी प्ले लिस्ट बनाई थी, मतलब अलग से लेक्चर लाया था मैराथन सेशन, तो सारी ट्राइब्यूटीज डिस्कस की थी। तो ज़ंस्कर किसकी ट्राइब्यूटी है, इंडस की। किश्तवाड़ वाज कार्व्ड आउट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डोडा, ये क्वेश्चन भी मैंने डाला हुआ है 500 MCQ सीरीज में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन इंडियन एग्रीकल्चर इज नोन एज गोल्डन जेस्ट, ये क्वेश्चन भी मैंने वहाँ कवर किया हुआ है। जिन्होंने ये देखा है तो वो कमेंट में बता भी सकते हैं कि हाँ सर ये सारे क्वेश्चन आपने कवर किए हुए हैं। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया इज, तो इस क्वेश्चन का आंसर है रेलवेज, ठीक है। फिर हमारे पास फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजीज, ये क्वेश्चन भी जब 30 MCQ सीरीज मैंने 2 वीडियो जो लाई थी उसमें मैंने कवर किया था। ABJ अब्दुल कलाम इसका करेक्ट आंसर है, ये भी वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज महबूबा मुफ्ती, ये भी मैंने कवर किया था, है इजी है पर मैंने कवर किया था ये क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आप देख लेना, थंबनेल मैंने बनाया हुआ है एक वीडियो का जो हमारे पास 500 MCQ सीरीज है, तो वहाँ से ये सीधा सीधा वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, करण सिंह। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन थे, यहाँ पे व्हेन वी गॉट होम लास्ट नाइट वी फाउंड दैट द गेस्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था हैड अराइव्ड, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्टेनियस आपसे पूछा गया है कि इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा, तो स्पॉन्टेनियस जैसे हमारे पास है ना स्पॉन्टेनियस, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इम्पल्सिव। फिर हमारे पास सिलेक्ट द वो एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ पे फ्लॉन्ट आएगा इसका, ठीक है, कवर का। और उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ और भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे, ईजी थे, जैसे ये इजी इंग्लिश पूछी गई थी। शी ड्राज द स्केच डैश ए पेंसिल, इस तरह के क्वेश्चन थे। शीतल इज ऑलवेज डैश ए हरी, शी ड्राइव्स डैश ए ट्रिमेंडस स्पीड, इस तरह के क्वेश्चन थे। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस आपको ढूंढना था। फिर ओबेस्टिनेट का यहाँ पे आपको मीनिंग बताना था, इसका आंसर आ रहा था ओबेस्टिनेट का स्टूबॉर्न होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आ रहा था, ठीक है, ये स्टूबॉर्न इसका सही आंसर था। फिर ये भी कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स थी, इंजीनियर डैश द फ्लाई ओवर फॉर सेवरल मंथ्स, मैं आपको पेपर की PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर इनर्मस का आपसे पूछा गया था, अपोजिट क्या होता है, टिनी होता है, ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आ रहा था। फिर और भी ऐसे क्वेश्चन थे, जैसे हमारे पास क्विसेंट का आपसे पूछा गया था यहाँ पे अपोजिट वर्ड, तो इसका एक्टिव होता है, ठीक है, ये देख सकते हैं। फिर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, आप पेपर में पढ़ लेना। अभी GK और भी है, देख लेना, वो बहुत सारे क्वेश्चन हमारी सीरीज से पूछे गए हैं, क्योंकि GK की वेटेज बहुत ज़्यादा थी इस पेपर में। अभी और बात कर लेते हैं यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स, हमारे पास यहाँ पे
संतोष ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू, ये भी हमारी PDF से पूछा गया क्वेश्चन है, फुटबॉल। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च ए न्यू इनिशिएटिव वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कंपेजन सेलिब्रेट जल, जो हमारे पास दिवाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। फिर हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था मेटिकुलसली का हमारे पास अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे स्क्रूपुलोसली इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ रहा था। फिर आपने अगर विटामिन का मेरा लेक्चर नहीं देखा हुआ तो देख लेना, डेफिशिएंसी ऑफ डैश लेड्स टू आर्थराइटिस, इस डिजीज़ से क्या होता है। देखें, विटामिन डी की वजह से भी होती है, लेकिन यहाँ पे डी नहीं था तो कैल्शियम आएगा। ओके, ये विटामिन का लेक्चर आप देख लेना। जीका वायरस बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर मॉस्किटो बाइट्स आ रहा था। बंद पत्थर, देखें आज ये क्वेश्चन जो पूछा है ये भी फोक डांसेस, और जो हमारे पास मैंने आपको वहाँ पर म्यूज़िक पे वीडियो लाया था जम्मू कश्मीर का, वहाँ से पूछा है। बंद पत्थर इज़ ए ट्रेडिशनल डैश ऑफ द रीजन ऑफ कश्मीर, तो डांस ड्रामा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास द वर्ल्ड फेमस बसोली पेंटिंग वाला क्वेश्चन मैंने लाया था आपके लिए, फ्रॉम द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी कठुआ, ये सेम टू सेम वही वर्डिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। फिर कश्मीर रीजन रिसीव एन एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर बॉट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर जो मैंने 36 कवर किया हुआ है क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, कुछ इस तरह से वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक, ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं। फिर 12th सेंचुरी में राज तरंग ने एक बुक लिखी गई थी, दैट रिगार्डेड द हेरिटेज ऑफ कश्मीर इज़ रिटन बाई कल्हना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे। तो यहाँ पे मैथ के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ईजी क्वेश्चन थे, इंग्लिश का लेवल भी बहुत ईजी था। बात यह है कि सिंपल ही पेपर होता है, बस आप अपनी प्रिपरेशन पे अच्छे से फोकस करें, अच्छे से आप रिवाइज़ करें, MCQs प्रैक्टिस करें। बाकी ये जो पेपर है अगर हम यहाँ डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको इसकी PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, बाकी ये पेपर जो है ये किस किस ने ये एग्ज़ाम दिया था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको हमारे लेक्चर कैसे लगते हैं, क्या वो हेल्पफुल हैं बाकी के एग्ज़ाम के लिए भी, वो भी बताना। ठीक है, हुआ तो होंगे ही हेल्पफुल, क्योंकि आज जो है या पहले भी JK SSB ने जो पेपर लिए हैं मैंने वो भी आपको शेयर किया था कि कितने क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। ये वो आज का पेपर तो बहुत इजी था, जो टफ लेवल होता है वो भी मैंने शेयर किए थे टेलीग्राम पे, पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे VLW या अदर एग्ज़ाम में। तो आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाकी हमारे वीडियो लेक्चर्स डेली आते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।